नमस्ते बच्चों। मात्राओं का ज्ञान। इसमें हम छोटी ई से बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, शुरुआत हम छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों से करेंगे। छोटी ई की मात्रा जब भी किसी वर्ण को लगती है तो उच्चारण छोटा होता है। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नाम नीचे लिखे हुए हैं। हम उन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले आपको दिए का चित्र दिख रहा है। द को छोटी ई की मात्रा दी, य को आ की मात्रा या, दिया। फिर नारियल का चित्र। न को आ की मात्रा ना, र को छोटी ई की मात्रा री, य, ल, नारियल। फिर किताब का चित्र है। क को छोटी ई की मात्रा की, त को आ की मात्रा ता, ब, किताब। बच्चों, अब हम 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। यहाँ आपको हर एक शब्द में छोटी ई की मात्रा दिखाई दे रही है। यहाँ छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि छोटी ई की मात्रा का उच्चारण कैसे होता है। पहला शब्द है दिन। द को छोटी ई की मात्रा लगी है तो उच्चारण हुआ दी और न, दिन। दिन मतलब सूर्य जब सुबह उदय होता है और जब शाम को सूर्य अस्त होता है, उसके बीच का समय दिन। फिर शब्द है कवि। कवि कविता लिखते हैं। फिर किया। किया मतलब कुछ काम करना। फिर है मिला। मिला मतलब मिलना, कुछ चीज़ वस्तु का मिलना। फिर रवि। रवि मतलब सूर्य। फिर शब्द है चिड़िया। चिड़िया एक पक्षी है। फिर है सितार। सितार एक संगीत का वाद्य है जिसमें 7 तारें होती हैं। फिर शब्द है किसान। किसान खेत में खेती करता है। तकिया। तकिया हम सिर के नीचे लेकर सोते हैं। फिर शब्द है गिलास। गिलास में हम जल पीते हैं। फिर शब्द है किशमिश। किशमिश एक प्रकार का सूखा मेवा होता है। साइकिल। साइकिल एक वाहन है। फिर शब्द है झिलमिल। फिर शब्द है गिरगिट। गिरगिट एक प्राणी है जो अपने बचाव के लिए कोई भी वस्तु के अनुरूप अपना रंग बदल लेता है। फिर शब्द है रिमझिम। बच्चों, अब हम छोटी ई की मात्रा से बनने वाले वाक्यों का पठन करेंगे। अमित उठ। दिन निकल आया। तो यहाँ अमित को उठने के लिए कहा जा रहा है कि दिन निकल आया है, आप अभी उठ जाओ। तकिया उठाकर खटिया पर रख। अमित ने सोते समय जो सिरहाने तकिया लिया था उसे खटिया पर रखने के लिए कहा जा रहा है। साइकिल पर बाजार जा। बाजार जाने के लिए साइकिल आप ले लो। फिर बाजार जाकर किशमिश, मिठाई, नारियल ला। बच्चों, यहाँ किशमिश, मिठाई और नारियल, इन
सभी शब्दों में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। फिर लिखा है, फिर किताब पढ़। आप उठो, ये सब काम करो और फिर किताब पढ़ने बैठो। ये सब आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। बच्चों, अब हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने छोटी ई की मात्रा के शब्दों का अभ्यास किया, जिसमें उच्चारण छोटा था। अब बड़ी की मात्रा में शब्दों का उच्चारण थोड़ा लंबा होगा। आपको यह समझना है। तो यहाँ हम सचित्र शब्दों का अभ्यास करेंगे। पहले लिखा है, ह को आ की मात्रा हा, थ को बड़ी की मात्रा थी, हाथी। यहाँ आपको हाथी का चित्र दिखाई दे रहा है। हाथी एक प्राणी है। हाथी बहुत बड़ा प्राणी होता है। फिर शब्द है मछली। चित्र में आप मछली देख रहे हैं। बच्चों, यहाँ ल को बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए ल का उच्चारण थोड़ा लंबा होगा। चलो सुने और समझे। म छ ल को बड़ी की मात्रा ली, मछली। फिर शब्द है अलमारी। अ ल म को आ की मात्रा मा, र को बड़ी की मात्रा री, अलमारी। अलमारी मतलब जिसमें हम अपने कपड़े और बाकी का जो सामान रखते हैं, उसे अलमारी कहते हैं। बच्चों, अब यहाँ बड़ी की मात्रा वाले शब्दों का हम अभ्यास करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी शब्दों को बड़ी की मात्रा लगी हुई है। बड़ी की मात्रा लगने से शब्द का उच्चारण थोड़ा लंबा होता है। तो पहला शब्द है नदी। तो यहाँ द को बड़ी की मात्रा लगी है, तो उच्चारण थोड़ा लंबा हुआ, ई, इस प्रकार से। नदी मतलब जो नदी बहती है ना, नदी का पानी बहता है, वह नदी। फिर शब्द है दादी। दादी मतलब पिताजी की माताजी को दादी कहते हैं। फिर शब्द है तीली। तीली मतलब छोटी सी लकड़ी, जैसे दिया सलाई होती है ना, उस प्रकार की छोटी सी लकड़ी, तीली। फिर शब्द है खीर। खीर एक मिठाई है। फिर शब्द है गीता। तो गीता एक नाम भी है और गीता हमारा धर्म पुस्तक भी है, श्रीमद् भगवत गीता। अब बकरी। बकरी एक प्राणी है। फिर शब्द है छतरी। छतरी मतलब छाता। बच्चों, बारिश के दिनों में हम छाते का प्रयोग करते हैं। छाता लेकर ही हमें बाहर जाना चाहिए, नहीं तो हम भीग जाते हैं। फिर शब्द है पपीता। पपीता एक फल है। फिर शब्द है बिजली। बिजली से हमारे घर के बहुत सारे उपकरण चलते हैं, जैसे पंखा, रेफ्रिजरेटर, एसी। आजकल तो एसी भी सबके घर में होता है। और भी कई चीज़ें हैं जो बिजली से चलती है। फिर शब्द है तितली। तितली एक बहुत ही प्यारा सा इंसेक्ट्स है, जीव है, जो एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है
और फूलों का रस पीती है। अब शब्द है दीपावली। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि द और ल को बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। दीपावली का मतलब दिवाली। फिर शब्द है तकलीफ़। तकलीफ़ मतलब किसी को दुख पहुंचता है तो कहते हैं कि इन्हें कुछ तकलीफ़ है। फिर शब्द है नमकीन। नमक वाली चीज़ को नमकीन कहते हैं। फिर शब्द है पिचकारी। पिचकारी से हम होली में रंगों से खेलते हैं। पिचकारी में पानी भरकर हम एक दूसरे पर डालते हैं। फिर शब्द है पटवारी। पटवारी पंचायत का काम संभालता है। बच्चों, अब यहाँ बड़ी ई की मात्रा वाले कुछ वाक्य हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चिड़िया आई, चिड़िया आई। तो देखो बच्चों, यहाँ आई में बड़ी ई की मात्रा है। उड़ती उड़ती चिड़िया आई, बिन बिन कर तिनका लाती। तो यहाँ एक चिड़िया है जो पेड़ पे आके बैठी है और सभी बच्चे बहुत ही खुश हो रहे हैं और कहते हैं कि चिड़िया आई, चिड़िया आई। उड़ती उड़ती चिड़िया आई। चिड़िया छोटी सी होती है तो वो आसमान में उड़ती है। बिन बिन कर तिनका लाती। चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनका अपनी चोंच में लाती है। तिनका लाकर नीड़ बनाती। मतलब एक एक तिनके से वह अपना घोंसला बनाती है। नीड़ मतलब घोंसला। फिर शब्द है चिड़िया करती कितना काम। मतलब इतनी छोटी सी चिड़िया है फिर भी कितना सारा काम करती है। चिड़िया करती कब आराम। यहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह दिया गया है कि बच्चे ऐसे सोचते हैं कि इतनी छोटी सी चिड़िया इतना सारा काम करती है तो वह आराम कब करती होगी। बच्चों, अब हम छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, यहाँ वर्ण को छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। छोटे ऊ की मात्रा से वर्ण का उच्चारण थोड़ा छोटा होता है। तो इसका हम सचित्र अभ्यास करेंगे। पहले आपको पुल का चित्र दिखाई दे रहा है। नीचे पुल शब्द लिखा हुआ है। प को छोटे ऊ की मात्रा पू ल, पुल। पुल मतलब नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए पुल बनाया जाता है। फिर गुलाब का चित्र है। ग को छोटे ऊ की मात्रा गु, ल को आ की मात्रा ला, ब, गुलाब। गुलाब एक फूल है जो बहुत ही सुंदर होता है, सुगंधित होता है और सबको बहुत प्रिय होता है। फिर शब्द है बुलबुल। बुलबुल एक पक्षी है। ब को छोटे ऊ की मात्रा बू, ल, ब को छोटे ऊ की मात्रा बू, ल। बच्चों, यहाँ 2 बार ब लिखा हुआ है और दोनों ही बार ब को छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है तो उच्चारण बुलबुल होता है, बुलबुल। बच्चों, अब हम छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। यहाँ कुछ
शब्द दिए हुए हैं जिन्हें छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। हम इन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले 2 अक्षर वाले शब्द। पहला शब्द है पशु। पशु मतलब प्राणी। पशु, पशु मतलब प्राणी। फिर शब्द है धूल। धूल मतलब धूल मिट्टी। फिर शब्द है चुप। चुप मतलब चुप रहना। फिर शब्द है धुन। धुन मतलब जब हम भगवान का भजन करते हैं तो भजन के बाद जब हम उनकी धुन करते हैं ना, धुन सुनाते हैं कि बार बार उन्हीं का नाम लेकर हम उनका भजन करते हैं, उसे धुन कहते हैं। फिर शब्द है कुछ। कुछ मतलब थोड़ा सा। अब शब्द है साबुन। साबुन जिससे हम नहाते हैं। फिर शब्द है कछुआ। कछुआ एक प्राणी है जो पानी में और ज़मीन पर रहता है। फिर शब्द है सुबह। बच्चों, जब सूर्योदय होता है तो उसे सुबह कहते हैं। फिर शब्द है दातुन। दातुन पहले के ज़माने में लोग ब्रश की जगह उसका उपयोग करते थे। अभी भी कुछ कुछ लोग दातुन से अपने दांत साफ करते हैं। नीम के पेड़ की जो छोटी सी टहनी होती है उसका दातुन दांतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर शब्द है बटुआ। बटुआ मतलब जिसमें हम पैसे रखते हैं। फिर शब्द है फुटबॉल। फुटबॉल मतलब पैरों से खेलने वाली गेंद। फिर शब्द है चुपचाप। चुपचाप मतलब बिना बोले चुपचाप रहना। फिर शब्द है फुलवारी। फुलवारी मतलब बगीचा। फिर शब्द है मुलायम। मुलायम मतलब नरम, सॉफ्ट। जो आपके पास टेडी बियर होता है या फिर आपके पास जो छोटी सी बच्चों को खेलने वाली गेंद होती है वह मुलायम होती है, जिससे कि आपको चोट ना लगे और आप अच्छे से खेल सकें। फिर शब्द है चुलबुल। चुलबुल मतलब प्यारा सा। अब हम बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, पहले हमने छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास किया। छोटे ऊ की मात्रा के शब्दों का उच्चारण छोटा होता है। अब हम बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को जब पढ़ेंगे तब आपको समझाएगा कि जब बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो उच्चारण लंबा होता है, बड़ा होता है। बच्चों, अब शुरुआत हम कुछ चित्र और शब्दों के साथ करेंगे। पहला चित्र चूहे का है। नीचे लिखा हुआ है च को बड़े ऊ की मात्रा चू, ह को आ की मात्रा हा, चूहा। फिर सूरज का चित्र है। स को बड़े ऊ की मात्रा सू, र, ज, सूरज। फिर चित्र है कबूतर का। क, ब को बड़े ऊ की मात्रा बू, त, र, कबूतर। बच्चों, यहाँ आपने सुना कि जब बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो उच्चारण लंबा होता है। बच्चों, अब हम यहाँ बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। यहाँ 2, 3 और 4 अक्षरों वाले शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ आपको देखना है कि जहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगी है उस वर्ण का उच्चारण लंबा होता है। पहला शब्द है फूल।
देखा बच्चों, फ को बड़े ऊ की मात्रा लगी है, इसीलिए उच्चारण लंबा हुआ। फूल, फूल मतलब आप समझते हैं, गुलाब का फूल, कमल का फूल, इसी तरह जो फूल होते हैं वह फूल। फिर शब्द है पूजा। पूजा लड़की का नाम भी होता है, और पूजा मतलब हम भगवान की जो आराधना करते हैं उसे पूजा कहते हैं। फिर शब्द है दूध। दूध, बच्चों आप दूध पीते हो ना? हाँ, तो दूध पीना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर शब्द है भालू। भालू एक जंगली प्राणी है। फिर शब्द है सूखा। सूखा मतलब ड्राई, जहाँ पानी नहीं है उसे सूखा कहते हैं, या फिर जो सूख गया है, धूप में हम कुछ चीज़ें सुखाने के लिए रखते हैं ना, वही वाला सूखा। फिर शब्द है खजूर। खजूर एक प्रकार का फल ही है। फिर शब्द है पालतू। पालतू मतलब जिसे हम पालते हैं वह पालतू। फिर शब्द है बबूल। बबूल का पेड़ कांटों वाला होता है, और बबूल के पेड़ की टहनियों से दातुन होता है। अभी अभी हमने जो दातुन शब्द सीखा ना, तो मैंने आपको बताया था कि नीम के पेड़ की टहनियों का दातुन होता है, उसी तरह बबूल की पेड़ की टहनियों का भी दातुन कर सकते हैं। फिर शब्द है बदबू। बदबू मतलब दुर्गंध, जहाँ कूड़ा होता है वहाँ से हमें बदबू आती है। फिर शब्द है खुशबू। खुशबू मतलब फूलों से जो अच्छी अच्छी सुगंध आती है उसे खुशबू कहते हैं। अब 4 अक्षरों वाले शब्द। पहला शब्द है तरबूज। तरबूज एक फल होता है। फिर है खरबूजा। खरबूजा भी एक फल ही है। फिर शब्द है मजबूत। मजबूत मतलब टिकाऊ, कि जो जल्दी से टूटता नहीं है वह मजबूत। फिर शब्द है मशहूर। मशहूर मतलब जाने जाना, लोकप्रिय होना। फिर शब्द है अमरूद। अमरूद एक फल है। बच्चों, अब हम बड़े ऊ की मात्रा वाले वाक्यों का पठन करेंगे। आप ध्यान से देखें और समझें। पहला वाक्य है सूरज निकल आया। पूजा उठ। पूजा को यहाँ उठाया जा रहा है कि अब सुबह हो गई है, आप उठ जाओ। बगिया जाकर फूल चुन। आप बगीचे में जाओ और फूल चुनकर लाओ। चुनर पहन। चुनर पहनने के लिए कहा जा रहा है। चुनर मतलब चुन्नी, दुपट्टा। फिर शब्द है अब झूला झूल। पूजा को झूला झूलने के लिए कहा जा रहा है। फिर वाक्य है ऊन ला। ऊन से हम स्वेटर बुनते हैं ना, वही ऊन। गुड़िया बना। ऊन से पूजा गुड़िया बना रही है, आप चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, अब आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला शब्द है
तकिया, किसान, टिकट, किशमिश, दिन। ये सभी शब्द छोटी ई की मात्रा के हैं। अब बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द सीता, तीतर, खीर, नीला, फीता। फिर छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द बगुला, साबुन, गुड़िया, कुछ, चूहिया। अब बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द फूल, चूहा, खजूर, तरबूज, आलू। तो देखा बच्चों, यहाँ मात्राओं के हिसाब से अलग अलग उच्चारण होता है। तो बच्चों, अब तक हमने जो भी शब्दों का अभ्यास किया उसका आपको घर पे नियमित अभ्यास करना है।